हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th का ट्रिगो में जो भी फॉर्मूला हो सकता था वो हम लोगों ने डिस्कस किया। एक फार्मूले से कई फार्मूले जनरेट हो सकते थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। जो फार्मूलाज नहीं पढ़ पाए हैं तो हमारे चैनल पे जाएं या आई बटन पे आपको उस वीडियो का लिंक आता होगा, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नए सेशन को, नए क्लास को। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमने पढ़ा था साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच। तो इसका यूज़ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, इस फार्मूलों का या इस फार्मूले का यूज़ कैसे करते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, और वैल्यू लेने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं, हाँ तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक वैल्यू ले लेते हैं हम लोग कि साइन ए बराबर आपका 1/3 दिया गया है, ठीक है ना। साइन ए बराबर 1/3 दिया गया है। साइन ए बराबर 1/3 का मतलब आप इस तरीके से समझे कि p बाई एच होता है ना। दैट मीन्स p की वैल्यू क्या हो गई 1 और h की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो एक राइट एंगल ड्रॉ इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसे हमने ए कहा, ये बी कह दिया, और इसे हम लोगों ने सी कह दिया, ठीक है। तो हमने देखा कि ए बी का मान, यानी कि ये एंगल ए है, यहाँ से हमने थीटा निकालना है। साइन ए कह रहा है तो एंगल ए से लेना है। डैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये पी है, इसकी वैल्यू 1 हो गई, और ये एच है, सबसे बड़ी वाली भुजा हाइपोटेनस। तो ये क्या हो गया आपका 3 हो गया। इसका मतलब आपको ए बी आपको फाइंड करना है। आप इस तरीके से समझिए कि आपको दिया गया है बी सी बाय ए सी बराबर 1/3, ठीक है ना। बी सी बाय ए सी बराबर 1/3, और इस समकोण त्रिभुज में बी सी, भुजा बी सी और भुजा ए सी जो है एक अनुपात में है। किस अनुपात में है, अनुपात आपका दिया गया है 1:3 में दिया गया है, यानी 1:3 में आपको गिवन है, ठीक है। जहां आप बी सी को जो है के मान लेंगे, क्योंकि 1 है तो के लेके चलेंगे, और ए सी को जो है आप लोग 3 के मान के चलेंगे। वेयर के इज ए पॉजिटिव नंबर। के कैसा नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, यानी कि के जो होगा एक धन संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, धन संख्या होगी के, ठीक है। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले कहाँ जाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस की तरफ चलेंगे। तो पाइथागोरस का फॉर्मूला होता था कि सबसे बड़ी वाली जो भुजा होती थी उसका स्क्वायर करते थे, यानी ए सी का स्क्वायर करेंगे, और ये बराबर हो जाएगा ए बी यानी सॉरी बी सी का होल स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, है ना। ये आपका होना है। फिर उसके बाद आप क्या करें कि ए सी की वैल्यू क्या है, ए सी की वैल्यू 3 है, तो 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू क्या है 1 है, और ए बी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ तक करेंगे हम लोग। उसके बाद इस 1 को इधर कर देंगे, ये 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए कहाँ पे लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए बी का होल स्क्वायर बराबर, ये 3 3 9 और 1 माइनस हो गया, इसमें क्या बच जाएगा आपका ए बी बराबर, ए बी का होल स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा, है ना। और ये जैसे ही स्क्वायर लेफ्ट से राइट जाएगा तो आप क्या देखते हैं कि ए बी स्क्वायर जैसे ही लेफ्ट से राइट जाएगा तो ये हो जाएगा √8, है ना। और आपने √8 की वैल्यू क्या पढ़ रखी है, आपने √a की वैल्यू पढ़ रखी है 2√2, ठीक है। यहाँ प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग नेगेटिव को लेते नहीं हैं, सिर्फ पॉजिटिव को लेंगे। अच्छा, नेगेटिव को क्यों नहीं लेंगे, नेगेटिव को इसलिए नहीं लेंगे हम लोग अच्छा, एक चीज़ हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर के का मान नहीं रखा, तो यहाँ भी के हो जाएगा, तो के स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आपका के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना।
और यहाँ बी सी निकालना है ना। चलिए ठीक है, यहाँ के नहीं रखना है, के आपको कब रखना है, जब आप साइन की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमें के यहाँ हमने नेगेटिव नंबर नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, पॉजिटिव नंबर लेना है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ है ना, ये सब चीज़ों को हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं, हमेशा हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं। तो हमने देखा कि ए बी का मान क्या आया, 2√2 आ गया। क्लियर है। अब इस पर आपको क्या करना है, अब आपसे कह रहा है कि त्रिकोणमिति की ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी आपका फॉर्मूलाज है, यानी कि जो वैल्यूज़ है उस वैल्यूज़ का मान निकालें ना। जैसे कि साइन थीटा दिया गया है साइन ए, तो आपको कॉस का, शेक का, टेन का, सब का मान निकालना है इसकी मदद से। तो आप पहले एक बार इसे उतार लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग नेक्स्ट पे बात करते हैं। चलिए, एक चीज़ हम लोगों ने गलती किया है क्या, कि हमें हर जगह के को लेके चलना चाहिए था, हम लोगों ने के को छोड़ दिया। चलिए उस नेक्स्ट क्वेश्चन पे जब हम लोग बात करेंगे तब वहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेंगे। फिलहाल अभी हम लोग देखते हैं कि P की जो वैल्यू आई वो आ जाती है आपका, वो आ गया 1, यानी के आ गया। H का जो मान आया वो क्या आया, 3 के आया। और आपने जो B का मान देखा वो क्या देखा, वो देखा 2√2 के। ठीक है, जब हम लोग के पे आगे क्वेश्चन करेंगे तो के को लेके चलेंगे। तो ये वैल्यू आती है। फिर आपसे कहा जा रहा है कि आपको निकालना है कॉस ए निकालना है। ठीक है, और हमने क्या किया था, हमने एक राइट एंगल बनाया था इस तरीके से। मैंने ए कहा, इसे बी कहा और इसे सी कहा था। तो इसकी वैल्यू आ गई थी 2√2 के, इसकी वैल्यू थी 3 के और इसकी वैल्यू थी 1 के। ठीक है ना। तो अभी आपने क्या देखना है कि कॉस ए की वैल्यू क्या होती है, कॉस, यानी यहाँ से आपको थीटा कहाँ से लेना है, यहाँ से कॉस ए का B/H। तो B क्या हो जाएगा, तो ये बेस है, तो ये बेस यानी कि ए बी बाय क्या हो जाएगा, H, सबसे बड़ी वाली भुजा यानी AC, है ना। तब आपने क्या करना है कि AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू आ गई 2√2 के, और H की वैल्यू क्या है, H की वैल्यू सिर्फ K है आपका, है ना। शायद हमने उल्टा लिखा है, हाँ चलिए ठीक है, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है यहाँ आएगी और छोटी, आज मिस्टेक पे मिस्टेक हो रहा है सिर्फ। चलिए कोई बात नहीं, आप इतनी सी बात समझते हैं, ठीक है ना। और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, 3 के आ जाएगा। तो आपने देखा के से के कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस ए का जो मान आपका बन के आता है वो आता है 2√2/3, ठीक है ना। इसी तरीके से आप 10 निकालना चाहें तो बड़े आसान तरीके से 10a निकाल सकते हैं, ठीक है ना। 10a भी निकालेंगे तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, 10a का P/B, है ना। तो P की वैल्यू, ये P क्या है, एंगल A से लेंगे, तो एंगल A में P क्या है, AB है, तो हमें लिखना है AB, ठीक है। उसके बाद B, तो B क्या है, इस एंगल A से, तो B है आपका AB, सॉरी सच में उल्टी का सीधा सिर्फ जा रहा है ना। चलिए AC है और ये आपका क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। अब P की वैल्यू क्या है सर, P की वैल्यू आई है K, और AB हमने क्या निकाला, AB निकाला 2√2 निकाला, है ना। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। डैट मीन्स आपका जो आंसर आया 1/2√2 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग 10 भी निकाल लेंगे। अगर हम इसे 10 की जगह में हम लोग कॉट भी निकालने के लिए कहा जाए कि कॉट A की वैल्यू फाइंड करें, तो 10 किसका उल्टा होता है, हम लोग लिखते हैं कि 1/10a, है ना। तो डैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1/2√2, है ना। तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2√2। तो आप इस तरीके से सारी ट्रिग्नोमेट्री की जो भी वैल्यू है, सारी वैल्यू को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं और बड़े इजी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तब यहाँ से हमें एक चीज़ सीखने को मिलता है क्या, कि आपने देखा साइन की जो वैल्यू आ रही है वो 1/3 आ रही है ना। फिर आपने कॉस की जो वैल्यू देखी वो आपने देखा √2/3। तो हमने देखा
कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में कॉस ए और साइन ए या कॉस ए की जगह पे थीटा भी हो सकता है। अगर हम बात करें साइन ए और कॉस ए के बारे में, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन ए और कॉस ए का मान कितना हो सकता है? तो हमने सीखा कि साइन ए और कॉस ए की अगर हम बात करें, कॉस ए या साइन ए की बात हम करें, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 से छोटी होगी। क्या होगी? 1 से छोटी होगी। ऐसा क्यों होगा सर? क्योंकि इसलिए होगा, हमने देखा है कि साइन और कॉस के अपॉन में जो आता है वो h आता है, और h जो है किसी भी समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा कर्ण है, सबसे बड़ी वाली भुजा है, कर्ण नहीं है, सबसे बड़ी वाली भुजा है समकोण त्रिभुज का। अगर आप किसी बड़ी वाली भुजा को छोटी वाली भुजा से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियस है आंसर जो आएगा आपका वो 1 से कम ही आएगा। इसीलिए हमेशा इसका मान जो होगा वो 1 से क्या होगा? कम होगा। एक्सेप्शनल किसी कोई स्पेशल केस में आपका 1 के बराबर हो सकता है, या नहीं तो 1 से कम आएगा। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 के बराबर या 1 से कम आ सकता है। तो समकोण त्रिभुज में साइन ए या कॉस ए का जो मान आएगा 1 या 1 से बराबर आएगा, है ना। यहाँ तक हमने इस बात को सीखा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आप इसे फटाफट नोट कर लें, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। आप एक एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक से और इसे हम लोग क्लियर करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC जिसका कोण 90 डिग्री है, यानी समकोण है। AB का मान दिया गया है, BC का मान दिया गया है। तब आपको साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर भी है और आपके नोटबुक में भी आप पढ़ सकते हैं आराम से। एक त्रिभुज है जिसका मान क्या है? एक त्रिभुज हमने बनाना है। चलिए इस तरीके से बनाते हैं एक त्रिभुज, कि ये त्रिभुज है आपका, ठीक, AB B जो है आपका समकोण बना रहा है। ऑब्वियस है कि A यहाँ होगा, C यहाँ होगा, या A यहाँ भी रख सकते हैं, A यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर आपसे कह रहा है, नहीं बड़ी बात है, क्योंकि कह रहा है कि AB जो है आपका 24 सेंटीमीटर है। AB 24 सेंटीमीटर है। तो आप A यहाँ ले लें, A यहाँ ले लें और C यहाँ ले लें। तो AB जो हो जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा, और BC जो कह रहा है वो कह रहा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तब आपको क्या करना है? AC फाइंड करना है। AC फाइंड करने के बाद अब आपको साइन ए, कॉस ए, साइन सी और कॉस सी की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप एक चीज़ आप सोचते होंगे कि कॉस ए जब निकाल चुके हैं तो साइन ए एक बार निकाल चुके हैं, तो फिर साइन सी की वैल्यू क्यों पूछ रहा है? तो हमने देखा है कि साइन जैसे ही एंगल चेंज होता है वैसे ही आपका साइड चेंज होगा ना। अगर हम बात करें कि साइन सी, तो साइन सी के लिए ये बी हो जाएगा, है ना, ये बी हो जाएगा, ये पी हो जाएगा, ये लाइन, ये ए बी लाइन। लेकिन अगर जैसे ही साइन ए कहेंगे तो साइन ए के लिए बी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, है ना। चलिए, और एक चीज़ हमने पढ़ाया था कि ट्रिपलेट पढ़ाया था। ट्रिपलेट में कहा था कि अगर 7 24 होगा तो तीसरा वैल्यू जो है ऑब्वियस है कि 25 ही होगा, है ना। 7 24 होगा तो तीसरा वैल्यू क्या होगा? ऑब्वियस है 25 ही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ आपकी वैल्यू क्या निकलेगी? 25 निकल जाएगी। क्या करना है आपको? h फाइंड करना है ना। चलिए, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमने ट्रिपलेट पढ़ा रखा है। ट्रिपलेट में ये आपसे हमने लिखा था कि अगर 7 होगा तो 24 25 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? चलिए, तो अगर ये कब करना है? ये जब आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन दिया रहे, लेकिन जब आपको एक सीरियल वाइज 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे तब आपको प्रॉपर्ली बनाना है। तो सबसे पहले आपसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है साइन ए के बारे में, साइन ए के बारे में, और ए आपका कहाँ है? ए यहाँ है ना। इसका मतलब हर हाल में आपको h फाइंड करना है। h जो है आपको हर हाल में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस की मदद से हम लोग h फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो AC बराबर हमने पढ़ रखा है कि AC बराबर होता है AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। ये हमने पढ़ा है पाइथागोरस प्रमेय में।
तो आपको AC फाइंड करने के लिए क्या करना होगा सर, AC को वैसे ही रहने देंगे। AB की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस BC की भी जो वैल्यू हो जाएगी वो 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो AC का जो मान हो जाएगा, आप 24 का स्क्वायर निकालना है तो 24 का स्क्वायर निकालने हमने सिखाया है कि 24 का स्क्वायर किस तरीके से निकालते हैं। 3 स्टेप में निकालेंगे। पहले वाले का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 के 6, हाथ में रहा 1, फिर आपस में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 और हाथ में 1 था तो कितना हो गया 17, 17 के साथ हाथ में रहा फिर 1, फिर सेकंड वाले का आपको स्क्वायर कर देना है तो 2 दूना 4 और 1 5, यानी कि 576 आ जाएगा आपका आंसर। तो 576। फिर 7 का स्क्वायर तो आसान है, 7 7 49 आप लिखते हैं, ठीक है। इंग्लिश वाले देख लें कि लास्ट वाले का स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1 है ना। फिर आपस में सबको इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 2 4 जा 8, 8 2 जा 16 और एक कैरी था तो 17 के 7 कैरी 1। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 और एक 5, ठीक है। तो 576 आपका आंसर आया। फिर 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। चलिए फिर क्या करना है आपको, AC का होल स्क्वायर है ना, दोनों का सम करेंगे तो ये हो जाएगा 5 है ना, और 15 के 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10 एंड 11, 11 के 12, 12 के 2 कैरी 1, 5 एंड 6 हाँ। फिर आप AC निकालेंगे, स्क्वायर लेफ्ट से राइट भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 to 5 है ना, 6 to 5। और हम जानते हैं कि निगेटिव वैल्यू लेते नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे 625 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा सिर्फ 25 सेंटीमीटर है ना। तो यही आपका आया 25 सेंटीमीटर। हमने ट्रिपलेट भी पढ़ाया है, या आप चाहे तो MCQ में इस तरीके से यूज़ करके बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है तो आप इस तरीके से पहले सॉल्व करके दिखाएंगे उसे। चलिए यहाँ तक बात हो गई। अब हमने तीनों की वैल्यू निकाल ली। हाँ, तीनों की वैल्यू निकालने के बाद अब आपको जो क्वेश्चन में गिवन है कि साइन A का और कॉस A का मान निकालें, तो चलिए नाउ या अब क्या करना है आपको, साइन A का मान निकालना है। सर साइन A है कहाँ, यहाँ है, A यहाँ है, इस एंगल के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, यानी BC आपका P बन जाएगा है ना। H तो सबके लिए सेम हो जाएगा, ये AC हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ पर BC का मान क्या हो जाएगा, BC का मान 25, अभी हमने 7 आया है लिखा हुआ, ये पहले से गिवन भी है। फिर क्या हो जाएगा AC कितना हो जाएगा, AC आपका 25 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये आपका आंसर हो गया 7/25, क्लियर है ना। चलिए ये साइन का हो गया। इसी तरीके से कॉस A कहा जाता है निकालने के लिए, शायद दिखता नहीं हो आप लोग को, तो कॉस A इधर निकालते हैं कि अगर आपको कॉस A कहा जाता कि कॉस A का मान निकाले तो कॉस B/H, तो B क्या हो जाएगा, कॉस A के लिए B ये हो जाएगा, यानी ये 24 हो गया, और H तो सबके लिए सेम है, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना, 24/25, ठीक है। इस तरीके से हमने दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए आप पहले यहाँ तक उतार लें, फिर उसके बाद जो हम लोग कॉस A और कॉस C और साइन C पे वैल्यू निकालना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए आप इसे एक बार जल्दी से नोट डाउन कर लें। चलिए एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर बताना है कि लगभग बुक में जो है, लगभग क्या सारी बुक में आपको के एक कांस्टेंट वैल्यू को एक धन संख्या को लेकर के चलता है, तो हम लोग भी यहाँ क्या करें उस चीज़ को लेते हुए चलें, ताकि अगर एग्ज़ामिनर इस चीज़ को फॉलो करे या एग्ज़ामिनर आपसे हर एक चीज़ को देखे बारीकी से, तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर जगह आपको क्या कर देना है के, यानी कि इस जगह आपको स्क्वायर रख देना है, ठीक है, या अंडरस्टूड ही होना चाहिए। तब ये हो जाएगा आपका के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर, तब यहाँ से हम लोग के कॉमन कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये भी के स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना।
तो फिर ये अंडर रूट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, के स्क्वायर से के बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आपने क्या देखा कि यहाँ भी आपका अगर के है और यहाँ भी के है तो के और के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा 7/25। उसी तरीके से यहाँ भी क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, ये भी के हो जाएगा, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 24/25। आप इस तरीके से बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बुक हो या किसी अदर राइटर की बुक हो, सारी बुक में के को लेकर के चलना एक मेथड है। आप इस तरीके से ही चले तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपका नंबर कटने का चांसेस थोड़ा कम होता है ना। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम लोग रब कर देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि साइन सी और कॉस सी पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा ही रब करते हैं, उसके बाद हम लोग यहीं पे देख लेंगे आंसर। तो साइन सी, अगर हम बात करें साइन सी की, साइन सी, तो आपने देखा सर कि साइन यहाँ है, सॉरी सी यहाँ है, तो सी के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। डैट मीन्स पी, और सर इस एच जो आपका होना है, एच तो सबके लिए कॉमन होना है, ये 25 के, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका 24/25 आ गया, ठीक है ना। जो वैल्यू कॉस की आई थी वो वैल्यू अब किसकी हो गई, साइन की हो गई, है ना। फिर आपको क्या करना है, कॉस सी निकालना है सर। तो कॉस सी, तो b/h है ना, तो b कौन हो जाएगा, जो बेस होगा वही b है, दैट मीन्स 7 क्या हो गया आपका, डिवाइडेड बाय 25, h तो सबके लिए कॉमन है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा आपका 7/25। क्लियर है। यहाँ से आप लोग कुछ भी निकाल सकते हैं, tan की वैल्यू निकाल सकते हैं, cot की वैल्यू निकाल सकते हैं, शेक की वैल्यू, कॉशेक की वैल्यू। अगर आपको किसी भी समकोण त्रिभुज का तीनों साइड पता है तो आप ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 वैल्यूज़ दी गई है, 6 में से किसी की भी वैल्यू आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसे भी आप जल्दी से उतार लें, इसे भी रब कर दें हम लोग, फिर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर, ये आपको फाइंड करना है। 10p माइनस कॉट आर निकालना है, जहाँ आपको एक वैल्यू, एक फिगर दिया गया है। फिगर आपका कुछ इस तरीके से है, ये आपका कुछ फिगर इस तरीके से है। यहाँ P है, यहाँ Q जो है 90 डिग्री है, Q आपका 90 डिग्री है, ये R है, वैल्यू दी गई है ये 13 और ये वैल्यू दी गई है ये 12 है, ठीक है। इसको भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ठीक है। क्या इसे हम लोग के लेके चलते हैं, ठीक है। बुक में आपका सेंटीमीटर दिया गया, हम लोग इसे के लेके चलते हैं। अभी आपको क्या करना है, पहले आपको हर हाल में, है ना, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि अगर 2 वैल्यू दी गई है, हाँ, किसी समकोण त्रिभुज का, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो आपको एक वैल्यू फाइंड करना होगा, तभी आप किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस वैल्यू को फाइंड करें। और हमने ट्रिपलेट जब लिखाया था तो ट्रिपलेट में लिखा था कि 5, 5, 12, 13, है ना। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट लिखाया था। अगर वैल्यू 12, 13 है तो तीसरी वैल्यू 5 होगी, अगर वैल्यू 5, 13 है तो तीसरी वैल्यू 12 होगी, अगर वैल्यू 12, 5 है तीसरी वैल्यू क्या होगी, हाँ, 13 होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप निकालेंगे पाइथागोरस लगा के, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 5। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस लगा करके यहाँ तक आपको आना है। ये तो आप निकाल ही लेंगे, और आप पाइथागोरस से निकालना बड़ी आसान तरीके से जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। एक्चुअल हमें क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है, लेकिन आपको जिस तरीके से हमने बताया है पाइथागोरस निकालने के लिए, उस तरीके से इसको पहले फाइंड करना है। हमने हमेशा ये कहा है कि ये काम या ट्रिपलेट को आपको याद रखना सिर्फ MCQ के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आपको पाइथागोरस लगा करके इसे निकालना ज़रूरी है, या ये वैल्यू नहीं होगी तो इस वैल्यू को निकालना ज़रूरी है। तो जैसे भी हमने बताया पाइथागोरस, उस तरीके से इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 क्या आएगा, ठीक है। तो अब हम 3 वैल्यू हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का पता चल गया। तो अगर हम 10p लें तो सर p कहाँ है, यहाँ है p, है ना।
तो P के हिसाब 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है P/B, तो P हो जाएगा इसके लिए QR, है ना, QR जो है इसका। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये P हो गया, B कौन हो जाएगा, हाँ PQ हो जाएगा, PQ माइनस कॉट R। सर कॉट कहाँ है, R कहाँ है, यहाँ, और कॉट किसका उल्टा है, जस्ट 10 का उल्टा है, यानी B बाई क्या होगा, B/P। तो B सर क्या हो जाएगा, B ये हो जाएगा इसके लिए, तो B हो जाएगा आपका QR डिवाइडेड बाई P क्या हो जाएगा, PQ होगा ना। तब आप जो है यहाँ वैल्यू रखेंगे, QR की वैल्यू क्या है 5K और PQ की वैल्यू क्या है 12K, है ना, माइनस QR की वैल्यू 5K और PQ की वैल्यू 12K। दैट मीन्स दोनों वैल्यू सेम है और एक प्लस एक माइनस है, तो आंसर आपका क्या आना है, 0 आना है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, कि दोनों की वैल्यू अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो दोनों का आंसर क्या आना है, माइनस करके आंसर 0 ही आना है। तो यहाँ तक आप मेरी बात समझ गए। 10P दिया गया था तो P से हमने एंगल निकाला P, और 10 का फॉर्मूला होता है P/B, यानी P क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा एंगल P के लिए, और बेस क्या हो जाएगा आपका PQ हो जाएगा, तो वो हमने लिखा। फिर हमने लिखा सर कि कॉट R होता है, कॉट R का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, कॉट का जस्ट उल्टा, तो एंगल हमने R से स्टार्ट किया, एंगल जैसे ही हमने R लिया तो R के अकॉर्डिंग ये B हो जाएगा, यानी QR जो है आपका B हो जाएगा, और P जो हो जाएगा एंगल R के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा PQ, तो वो हमने लिखा। फिर सबकी वैल्यू रखी और रखने के बाद आंसर क्या आया, 0। लेकिन ये जो है आपको पाइथागोरस की मदद से ही फाइंड करना है जब ये लॉन्ग क्वेश्चन में होगा तब। अगर ये MCQ में पूछेगा तो आप इस तरीके से वैल्यू रख के शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के लिए अगर आपसे पूछता है तो आप पहले P की वैल्यू जिस तरीके से हम लोगों ने पाइथागोरस लगा के फाइंड किया आपको भी फाइंड करना है। तो चलिए अपनी क्लास को आज यहीं एंड करते हैं। इसके बाद और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, इसमें अच्छे टॉपिक्स हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलते हैं।